जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री प्रेमानंद महाराज की। दोस्तों, महाशिवरात्रि खत्म होने के बाद होली की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अब होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। होली से पहले चुपचाप ले आना यह एक गुप्त चीज़, जन्म जन्म तक की गरीबी दूर हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में ऐसी शुभ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है। जो भी यह वीडियो देख रहा है, यह समझो कि किस्मत से उसको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। होली से पहले अगर आप यह एक गुप्त चीज़ ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है और आप बन जाते हैं दुनिया से सबसे धनी व्यक्ति। या कोई साधारण सी चीज़ नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं देगा और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं या आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज़ को लाकर अपनी किस्मत को चमक चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली शुभ संयोग के साथ आई है और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए बस चुपचाप आप यह एक गुप्त चीज़ लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बल्कि भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को लाभ हो सके। और अभी तक अपने चैनल बानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली और भी ज्ञान धर्म वीडियो प्राप्त होती रहे। तो अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज़ को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। होली से पहले ही इस गुप्त चीज़ को ध्यान से लेकर आ जाना। आपकी किस्मत आपके हाथों में लिखी जाएगी। दोस्तों, इस गुप्त चीज़ के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्यौहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और क्या यह गुप्त चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस गुप्त चीज़ का होली के दिन लाकर के आपको कैसे प्रयोग करना है। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए दीजिए। जो जय माँ लक्ष्मी लिखता है उनके ऊपर माता लक्ष्मी की ओर अटूट कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के मुख्य त्यौहार में से एक है जिसे फागुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इस एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का असर करता है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे भाव को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और माँ की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में आशंका बना हुई है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि मार्च 2025 को सुबह 10 से 25 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14
मार्च 2025 को दोपहर 12:30 बजे हो रही है। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति के यह चीज़ चुपचाप उठाकर ले आना, जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आपने देखा होगा लोहा लोहे को ही काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है पैसा पैसा खींचने का काम करते हैं। और जैसे संगीत वैसे प्रभाव। जी हाँ, अगर आप जो हैं जैसे संगीत करते हैं वैसे आपकी जो आचरण होता वह भी हो जाता। तो अगर आप भी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ सकती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे असल आसान टोटके बताऊंगी जिसकी भी करोड़पति के यह चीज़ आपको चुपके से ले आना है। आपके जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे, निधन पर समाप्त हो जाएगी। यह सक्सेसफुल व्यक्ति होते, धनी व्यक्ति होते, उनके अलग अलग और होता है, उनके अलग अलग से पूजा होता है। यह पूजा आपको नॉर्मल आज से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह व्यक्ति साफ होना चाहिए, उनके सभी स्वच्छ होना चाहिए, वह शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। तो इनके पीछे में उनके सिर के पास में गौरव बना होता है, जिनमें अपने नंग आँखों से दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन जो साधारण व्यक्ति होते हैं वह देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति के लिए एक चीज़ आपको चुपके से ले आना है, चोरी करके नहीं लाना, पूछ के मांग लेना। मांगने पर बहुत से लोग हैं साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि ठीक होते, जिनके कारण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति दे देते हैं। तो आपको करना क्या है? तो दोस्तों, फागुन माह में शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है जो रंगों का होली होती है। इस बार यह होली जो है 13 मार्च को मनाई जाएगी और यह दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाया जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो घर में बिल्कुल भूल कर नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनके घर में मांग करके ज़रूर करना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज़ बहुत ज़्यादा संकृत होती हैं, इसीलिए कुछ चीज़ों को घर से निकालना ज़रूरी होता है, तो वहीं कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेल कर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है जिसमें होलिका का दहन में प्रहलाद को करने का कार्य होली को सौंपा गया था। भाई की आज्ञा के होलिका ने अग्नि प्रकट करने अग्नि के में भक्ति प्रहलाद को बैठाया, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ और होली खुद अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है और यह त्यौहार सत्या पर आदित्य होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पाप को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह त्यौहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज़ खरीद कर ज़रूर ले आएं। आइए देखते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो आपके घर के दुखों को दूर करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती हैं, क्योंकि उनका घर से दूर करने का माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना चालू कर देती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि खास चीज़ के बारे में जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती रहेंगी और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियाँ जो रहती हैं वह
विचरण कर देती हैं। इसीलिए होली से पहले यह एक चीज़ आपके घर को सकारात्मक और ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर का परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचा देती है और घर के कलेश, धन की हानि जैसी समस्याएं और समय दुर्घटना से बचा देती है। इन चीज़ों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अपशगुन शक्तियाँ नहीं आती हैं। जीवन में सबसे पहले से धन की समस्या चल रही है तो धन की समस्या खत्म होने लगते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज़ को होली के त्यौहार से पहले घर लाकर कुछ चीज़ों को होली दहन में दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर का नकारात्मक ऊर्जा है। सबसे पहली चीज़ है होली से पहले लाने वाली लाल मिर्च इस घर में ज़रूर लेकर आएं। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के होती हैं परंतु वह पिसी हुई पाउडर रूप में होती हैं, परंतु आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा में की ओर ला कर के रख दें। इस घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म होती है, वह समाप्त हो जाती है। साथ ही होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्ची लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि घर में किसी भी बुरी नज़र होती है या तंत्र मंत्र होता है वह दूर हो जाता है और नन्ही नींबू मिर्ची को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का मंत्र तंत्र समाप्त हो जाता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बुरी बीमारी रहती है तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए, जिससे आपके घर में सदस्य बीमार नहीं रहेगा। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में धान की आवश्यकता होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण ज़रूर बांधना चाहिए। आप चाहें तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं और इसी दौरान को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती हैं वह भस्म हो जाती हैं। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मंगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा, अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में किसी घर सदस्य बीमार होता है तो वह बीमार नहीं रहता है और घर में धान की आवश्यकता बढ़ती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पत्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पत्र में थोड़ा सा नमक डाल के रख दें। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सिमट कर लेगी। होली दहन में होली के अग्नि जलाई जाए उससे पहले स्थान जल को डाल देना चाहिए। जल के साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर के सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धान का आगमन होता है। वास्तु में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में नकारात्मक शक्तियों को यह चीज़ खींच लेती है। अगर आप होली से पहले घर में बस का पौधा लेकर आते हैं तो इससे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर ज़रूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इसी तस्वीर को घर में लाकर के घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और समय दुर्घटनाओं का योग्य नहीं बनता है। दोस्तों, होली का त्यौहार न सिर्फ रंगों और खुशियों का प्रतीक है बल्कि यह कई धार्मिक और चमत्कारी उपायों का भी अवसर होता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन की बढ़ोतरी चाहते हैं तो होली से पहले कुछ खास उपाय ज़रूर करें। सबसे पहले भगवान नरसिंह की ऐसी मूर्ति या चित्र अपने घर में लाएं जिसमें वह शांत स्वरूप में हो। वह वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु के क्रोधित स्वरूप को घर में रखना शुभ माना जाता है, इसीलिए नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति रखना बहुत लाभकारी होता है।
इससे घर में धन का आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। होली से पहले 21 मोमबत्ती चक्र जरूर लाइए। इन मोमबत्ती चक्र को होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी के सामने रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा होली से पहले एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं और उसे एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रखें। होली दहन के दिन इस नारियल को अग्नि में अर्पित करें और इसका प्रसाद पूरे परिवार को बांटें। यह उपाय घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है और जीवन की परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। होली की अग्नि से बनी रख है भी बहुत चमत्कारी मानी जाती है। इसे अपने शरीर पर लगाएं ने से कई तरह से रोगों का नाश होता है। साथ ही इस राख को घर के चारों कोने में रखने से वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह छोटे छोटे उपाय सिर्फ आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे बल्कि आपकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। इसीलिए इस होली पर इन आसान उपायों को ज़रूर अपनाएं और अपने घर में खुशहाली का स्वागत करें। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर से घर में पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी कारोबार परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर तिल और धनिया, पीला सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रखते हैं तो और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता तो खर्च अधिक होता है, तो यह समस्या दूर होती है। होली का दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर इस कपड़े में बांध कर के सिरहाने रख कर के सो जाना चाहिए और घर में प्रति एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा कर के डाल दें और माँ लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक समस्या से ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए, जिससे घर के पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढककर रखना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होली की सम्मुख भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार नहीं देने, ऐसा करने से नुकसान होता है। होली की खरीदारी करने से दौरान एक चांदी का सिक्का भी ज़रूर खरीदें। चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले या रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना हुआ कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। आर्थिक स्वच्छता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंभ यंत्र लिखा हो। इस तरह से धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इसमें माँ लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। परंतु आपके लिए वीडियो को लाइक और चैनल वानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पूरा अंत तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अपने पड़ोसी के आसपास किसी सांप एवं स्वच्छ व्यक्ति को देखा जो धनवान व्यक्ति हो तो उसके वहाँ से आपको रूमाल मांगना है। आप उससे रूमाल मांग लेना या फिर उससे पुराने कपड़ा मांग लेना और आपको करना क्या है, जुआ रूमाल मांग ले उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से छींटे मार देना, स्वस्थ कर देना, स्नान कर लेने फिर इस पर आपको 8 कड़ी डालकर कि इसे धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं। यकीन मैंने इस उपाय के क्योंकि पैसा को खींचता है। अगर आप चाहें तो कि आप जीवन में तेजी से धन की वृद्धि हो और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो आज हम आपको 2 बेहद प्रभावशाली और आसान उपाय बता रहे हैं। इस उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और आपके घर में खुशहाली आती है। पहले उपाय है कि
अगर कोई धनी व्यक्ति अपना रुमाल दे दे तो इसे माँ लक्ष्मी की कृपा और भाग्य का संकेत माने। यह कोई साधारण वस्त्र नहीं बल्कि धन और समृद्धि की आकर्षित करने वाला मान्यता बन सकता है। जब आपको किसी अमीर व्यक्ति से रुमाल मिले तो उसे साफ करके उस पे पास रखें और इसमें 8 कौड़ियाँ बांधकर संभाल कर रख दें। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा और आपके ऐसे अवसर लेंगे जो आपको सफल व्यक्ति बना देंगे। कुछ ही दिनों में लोग आपके नाम की भी चर्चा करने लगेंगे और आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी धनी व्यक्ति के घर से एक बर्तन मांग कर लाना है। यह बर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस चोरी नहीं करनी है बल्कि खुद मांग कर लाना है। जब यह बर्तन आपके पास आ जाए तो इसे अच्छे से साफ करें और फिर उसमें पानी भरकर अपने घर के पूजा स्थल या धन रखने के स्थान पर रख दें। अब हर दिन उसमें 1 का सिक्का डालते रहें। इस उपाय से अपने जीवन से धन का आगमन ऐसा होगा कि यह सभी समाप्त नहीं होगा। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी और आपको धन भी कभी कोई नहीं करेगा। इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह टोटके इतने प्रभावशाली कि इसका असर कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और माँ लक्ष्मी को अपने घर में सदा के लिए आमंत्रित करें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और आपके अपने चैनल बानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय जय राम, जय हनुमान। बाय बाय, धन्यवाद।